Hello students, today we are going to start a topic one past or many। यानी एक क्वेश्चन मार्क पुट किया हुआ, आप देखिए क्या जो पास्ट था यानी हमारा जो अतीत था क्या एक ही था या अलग अलग था। समझने की कोशिश कीजिए इसको, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक कि जो पास्ट था क्या एक ही था या अलग अलग थे। जनरली हम यही सोचेंगे पास्ट जो था वो तो एक ही हो सकता है, पास्ट अलग अलग कैसे हो सकते हैं। आप सही सोच रहे हो, लेकिन अलग अलग लोगों के पास्ट अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए ये यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो रेस किया गया है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक? क्या आपने इस बुक का जो टाइटल है नोटिस किया, उसको देखा है? बुक का जो कवर पेज है उसको देखा है? अगर नहीं देखा तो आप देखना। आवर पास्ट देखिए प्लूरल यूज किया गया है। पास्ट इंस्टेड ऑफ पास्ट दे यूज्ड पास्ट्स, यानी प्लूरल वर्ड का यूज किया गया है। We have used the word plural in plural. We have used the word pasts in plural to draw attention to the fact that the past was different from different groups of people. आपको ये इसलिए प्लूरल वर्ड यूज़ किया गया पास्ट का ताकि आपका जो अटेंशन, आपका जो ध्यान है उस तरफ केंद्रित किया जाए, है ना। आपको ये अटेंशन देने के लिए फोकस किया जाए, तैयार किया जाए कि जो अलग अलग लोग पास्ट में रहते थे उनके अलग अलग पास्ट होते थे, यानी उनकी जो लाइफस्टाइल थी वो अलग अलग होती थी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द लाइव्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द किंग्स एंड क्वींस। तो जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे आप देखिए, पास्ट यानी अतीत में राजाओं का जीवन अलग होता था, हर्डर्स उनका जीवन अलग होता था और फार्मर्स का जीवन अलग होता था। ये सभी जो थे अपना अलग अलग जीवन जीते थे। क्या राजा जैसा जीवन जीता था, जितनी लग्जरियस लाइफस्टाइल राजा की होती थी, किंग की होती थी, क्या किसानों की और जो हर्डर्स होते थे उनकी भी उसी प्रकार की लाइफस्टाइल होती थी? क्या नहीं, उनकी लाइफस्टाइल क्या होती थी? डिफरेंट होती थी। द लाइव्स ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द क्राफ्ट्स पर्सनस। इसके अलावा आप देखेंगे जो मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे, उनकी जो लाइफस्टाइल थी वो भी क्या होती थी? डिफरेंट होती थी, अलग अलग होती थी। किससे? क्राफ्ट पर्सन से। यानी क्राफ्ट पर्सनस आप समझ सकते हो, जो क्राफ्ट्समैन होते हैं उनको हम क्राफ्ट पर्सनस बोलते हैं। तो उनकी लाइफ और मर्चेंट्स की लाइफ भी अलग अलग होती थी, उनकी लाइफस्टाइल अलग अलग होती थी, एंड सो ऑन। और एंड कंटिन्यू चलता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो। ऑल्सो एज इज ट्रू इवन टुडे, और आज भी ये सत्य है। आज भी देखेंगे आप तो क्या हमारी सोसाइटी में रहने वाले सभी लोगों की लाइफस्टाइल एक जैसी है? नहीं। अमीर लोगों की लाइफस्टाइल अलग है, गरीबों की लाइफस्टाइल अलग है। अच्छा, इसके अलावा आप देखेंगे जो डिफरेंट लोकेशंस पे जो लोग रहते हैं उनकी लाइफस्टाइल में भी आपको क्या मिलेगा? बहुत सारा अंतर देखने को मिलेगा। पीपल फॉलोड डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी देश के अलग अलग हिस्सों में जो लोग रहते हैं वो अलग अलग उनके रीति रिवाज है और अलग अलग उनके क्या है? कस्टम्स है। ठीक है, ट्रेडिशंस और कस्टम्स उनके क्या है? अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड्स गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। एक एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो कि आज भी अंडमान के जो आइलैंड में जो लोग रहते हैं, आपने नाम सुना होगा अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो जो अंडमान आइलैंड में जो लोग रहते हैं वो लोग आज भी अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? बाय फिशिंग, मछली पालन करके, मछलियों का शिकार करके, हंटिंग, जानवरों का शिकार करके, एंड कलेक्टिंग फूड प्रोड्यूस, और जंगलों से जो फूड प्रोड्यूस है यानी जंगलों से प्राप्त होने वाले फल वगैरह उनको कलेक्ट करके वो अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। बाय कॉन्ट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन द सिटीज डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाईज ऑफ फूड। इसके अलावा इसके बिल्कुल विपरीत, जब जो लोग शहरों में रहते हैं
वो लोग क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरे लोगों पे निर्भर करते हैं। क्या शहर वाले खेती करते हैं? नहीं करते। उनके लिए खेती कौन करते हैं? किसान खेती करता है जो गाँव में रहता है। तो शहर वाले जो लोग हैं अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? वो लोग डिपेंड करते हैं उन किसानों पे, है ना। खुद अपना भोजन वो तैयार नहीं करते, वो खुद अपना भोजन प्रिपेयर नहीं करते। डिफरेंसेस सच एज दीज एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल। तो आज जो डिफरेंसेस है लोगों के बीच में, अलग अलग लोकेशंस पे, अलग अलग स्थानों पे रहने वाले लोगों के बीच में जो अंतर है, तो वो पास्ट में भी एग्जिस्ट करता था, यानी इसका हमारे जो अतीत में भी ये ऐसे ही होता था। बिसाइड्स देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस। इसके अलावा एक और प्रकार का डिफरेंस है, अंतर है। वो क्या है? वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर विक्ट्रीज। हम राजा महाराजाओं के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, उनके द्वारा कौन सी बैटल्स यानी कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी गई, कौन से युद्ध उन्होंने किए, उनके क्या क्या परिणाम हुए, उनकी सारी जानकारी हमें है। क्यों? क्योंकि राजा महाराजाओं ने उनके जीवन में जो जो घटनाएं घटित हुई उनका रिटर्न उन्होंने एक रिकॉर्ड तैयार करवा दिया, यानी उन्होंने वो सब चीज़ें अपने हिस्टोरियन से, अपने इतिहासकारों से, है ना, अपने कवियों से, अपने राइटर्स से वो सब नोट करवा दिए, लिखवा दिए। लेकिन जो गरीब लोग थे, जो जिसको अपन बोलते हैं जनरली जो ऑर्डिनरी पीपल थे, सच एज हंटर्स, फिशिंग फॉक, गैदरर्स, फार्मर्स और हर्डर्स डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड। लेकिन ये लोग जो थे, इनके पास क्या नहीं थे, उन्होंने जो जो कार्य किए उसको जो हम हमारे को आगे बताने के लिए, या फिर एक तरीके से कह सकते हो इनके जीवन में जो भी घटनाएं होती थी उनको ये लोग क्या नहीं कर पाते थे, रिकॉर्ड नहीं कर पाते थे। तो हमको उनके बारे में बहुत कम पता है, ठीक है ना। तो हमको उनके बारे में पता कैसे चलता है ना। वाइल आर्कियोलॉजी हेल्प्स अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइव्स। तो आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उसकी जो एक्सकेवेशंस है, खुदाई की जाती है, उसमें उन लोगों के द्वारा जो थिंग्स यानी जो वस्तुएं यूज़ की जाती थी, पॉटरी है, उनके बर्तन है, या फिर अन्य प्रकार की जो चीज़ें वो लोग इस्तेमाल करते थे अपने लाइफ में, उन चीज़ों को देख के, उन चीज़ों के बारे में स्टडी करके आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट आइडियाज़ लगाता है, गैस करता है, तो वो एक पुख्ता जो है, एक कॉन्क्रीट आंसर पे पहुंचता है कि उन लोगों की लाइफस्टाइल कैसे रहती होगी। तो उससे हमको पता चलता है, जबकि उनके बारे में हमारे पास कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है। देयर इज़ मच दैट रिमेन्स अननोन। उनके बारे में हमारे पास जानने के लिए अब भी बहुत सारी चीज़ें बाकी है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि जो पास्ट है, इसके लिए पास्ट वर्ड क्यों यूज़ किया गया, प्लूरल क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि ये अलग अलग लोगों के बारे में, उनकी अलग अलग लाइफस्टाइल के बारे में हमको बताता है। इसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है पास्ट। थैंक यू। आज इतना ही पढ़ेंगे। कल के लेक्चर में हम देखेंगे वाट डू डेट्स मीन, यानी जो डेट्स होती है उनका मतलब क्या होता है, और जो डेट्स होती है, तारीखें होती है, वो क्यों लिखी जाती है, उसका कौन से फॉर्म में लिखी जाती है, वो सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, कल स्टडी करेंगे। आज आपको क्या करना है, ये जो टॉपिक अभी तक आपको पढ़ाया गया है उस टॉपिक को क्या करना है, लेसन रीडिंग करना है। टॉपिक जो चैप्टर रीडिंग आपको करनी है, और इसमें आपको जो हार्ड वर्ड लगते हैं वो हार्ड वर्ड्स आपको क्या करना है, अंडरलाइन करने हैं। या फिर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप अंडरलाइन नहीं कर सकते, तो आप क्या करिए, अपनी नोटबुक में उनको नोट डाउन कीजिए, और डिक्शनरी में वो हार्ड वर्ड आप क्या कीजिए, फाइंड आउट कीजिए, ताकि आपकी जो है प्रॉब्लम्स क्या हो सके, सॉल्व हो सके, ठीक है। और अगर आपको कोई वर्ड डिक्शनरी में नहीं मिलता है तो आप मुझे मैसेज करके वो वर्ड क्या कर सकते हो, उसके बारे में पता कर सकते हो कि सर इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। थैंक यू।